तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम के उस रूप की जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। जनवरी का महीना, चारों तरफ बर्फ, सफेद पहाड़ और गहरी खामोशी। केदारनाथ जब बर्फ से ढक जाता है तो वह सिर्फ ठंडा नहीं लगता, वह अलग महसूस होने लगता है। कुछ लोग इसे अद्भुत और दिव्य मानते हैं तो कुछ लोग यहीं से डरने लगते हैं। तो आज का सवाल यही है, बर्फ के मौसम में कुछ लोग केदारनाथ से डरकर क्यों लौट आते हैं? क्या वहाँ सच में कुछ है या फिर डर हमारे मन के अंदर पैदा होता है? तो आज का यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं, डर को समझाने के लिए है, इसीलिए इसे ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। तो जनवरी के महीने में केदारनाथ पूरी तरह बर्फ की चादर में ढका होता है। मंदिर के चारों ओर बर्फ, रास्तों पर मोटी परत, पहाड़ सफेद और आसमान धुंधला। दिन में भी ठंड इतनी तेज होती है कि हाथ सुन्न हो जाते हैं। रात होते ही तापमान और गिर जाता है। इस मौसम में केदारनाथ वैसा नहीं दिखता जैसा फोटो या वीडियो में दिखता है। यहाँ का मौसम शांत है लेकिन आसान नहीं। जैसे ही बर्फ गिरती है केदारनाथ का माहौल बदल जाता है। आवाजें दब जाती है, कदमों की आहट साफ नहीं आती, हवा की सिरसिराहट तेज लगती है। बर्फ आवाज को सोख लेती है और जब इंसान चारों ओर आवाज नहीं सुनता तो उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है। यही अकेलापन धीरे धीरे डर का रूप ले लेता है। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, जमीन और आसमान लगभग एक जैसे। ऐसे में दिमाग को दिशा समझने में दिक्कत होती है। दूरी का अंदाजा नहीं लगता, गहराई समझ नहीं आती, परछाई अलग दिखती है। थका हुआ दिमाग इन चीजों को गलत तरीके से समझ लेता है और यहीं से डर की शुरुआत होती है। बर्फ में चलना साधारण रास्ते से कई गुना मुश्किल होता है। पैर जल्दी थकते हैं, सांस तेज चलती है, शरीर संतुलन ढूंढता रहता है। जब शरीर थक जाता है तो दिमाग कमजोर पड़ जाता है और जब दिमाग कमजोर होता है तो डर आसानी से हावी हो जाता है। वैसे हर इंसान बर्फ को एक जैसा महसूस नहीं करता। कुछ के लिए बर्फ सुंदर होती है, कुछ के लिए डरावनी। जिन लोगों ने पहले कभी बर्फ में यात्रा नहीं की, डरावनी कहानियां सुनी हो, अकेले हो या बहुत थके हो, उन्हें बर्फ खतरे की तरह महसूस होने लगती है और यही डर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। अब हम उस डर की बात करेंगे जो धीरे धीरे मन के अंदर पैदा होता है, क्योंकि अधिकतर लोग एक ही बात कहते हैं, दिन में सब ठीक था लेकिन शाम होते होते अजीब लगने लगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, बर्फ गिरने के बाद केदारनाथ में अचानक एक गहरी शांति छा जाती है। लोग बहुत कम रह जाते हैं, जानवर दिखाई नहीं देते, हवा की आवाज भी दब जाती है। बर्फ की सबसे बड़ी खासियत है यह आवाज को सोख लेती है। जब इंसान चारों ओर कुछ सुन नहीं पाता तो उसे लगता है कि वह दुनिया से कट गया है। यही एहसास डर की पहली सीढ़ी बनता है। जैसे ही शाम का अंधेरा धीरे धीरे उतरता है, पहाड़ों की आकृतियां बदलने लगती है। बर्फ पर परछाइयां लंबी हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है। दिन में जो पहाड़ साधारण लगते हैं, शाम को वही पहाड़ भारी और डरावने लगने लगते हैं। असल में कुछ बदलता नहीं, बदलता है हमारे देखने का तरीका। रात में जब चारों तरफ अंधेरा, ठंड, सन्नाटा और बर्फ होती है तो दिमाग खुद से बातें करने लगता है। कोई पीछे है क्या? यह आवाज क्या थी? कोई देख तो नहीं रहा है? यह सब कोई बाहरी चीज नहीं कराती, यह करता है थका हुआ, डरा हुआ और ठंड से जूझता हुआ दिमाग। और जब दिमाग कल्पना करता है तो वह उसे सच मानने लगता है।
बहुत से लोग कहते हैं हमें बर्फ पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी, किसी के चलने जैसा लगा, लेकिन सच्चाई यह है बर्फ खिसकते हैं, तापमान बदलने पर बर्फ चटकते हैं, हवा बर्फ को हिलाती है। इन आवाज़ों को दिन में हम नोटिस नहीं करते, लेकिन रात में जब मन पहले से डरा हो तो यही आवाज़ें अजीब लगने लगती है और यहीं से कहानियाँ बनती है। जनवरी में केदारनाथ में अकेलापन बहुत गहरा होता है, बहुत कम लोग, सीमित हलचल, दूर दूर तक सन्नाटा। इंसान सामाजिक प्राणी है, जब वह अकेला पड़ जाता है तो उसका मन सुरक्षा ढूंढने लगता है और जब सुरक्षा नजर नहीं आती तो डर अपने आप पैदा हो जाता है। इस डर का भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं होता है। केदारनाथ आस्था की जगह है, लेकिन जब आस्था के साथ डर जुड़ जाता है तो भक्ति भय बन जाती है। डर कहता है कुछ गलत हो जाएगा, आस्था कहती है सब ठीक होगा। जो इंसान डर को पहचान लेता है वह आस्था को चुन पाता है और जो डर से फंस जाता है वह बीच रास्ते से लौट आता है। अधिकतर लोग एक गलती करते हैं, वे डर को मानने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं मैं नहीं डरता, लेकिन मन अंदर से घबराया हुआ होता है। सच यह है डर होना गलत नहीं, डर को समझना जरूरी है। जब आप यह मान लेते हैं कि हाँ मुझे डर लग रहा है, तभी आप उसे काबू में ला सकते हैं। केदारनाथ में डर का पहला इलाज है ईमानदारी। बर्फ केदारनाथ की दुश्मन नहीं है, बर्फ प्रकृति का हिस्सा है, पहाड़ों की पहचान है और मौसम का चक्र है। लेकिन जब हम बर्फबारी को आपदा से जोड़ देते हैं तो डर बढ़ता है। याद रखिए, आज की बर्फबारी निगरानी में होती है और बिना अनुमति यात्रा नहीं होती, इसीलिए डर की जगह समझ को चुनिए। केदारनाथ का सन्नाटा डराने के लिए नहीं, सोचने के लिए होता है। शहरों में शोर है, भागदौड़ है, बेचैनी है, लेकिन पहाड़ों में शांति है, ठहराव है, आत्मचिंतन है। केदारनाथ की यात्रा 3 चीजों की मांग करती है। आस्था, ताकि मन जुड़ा रहे, समझ, ताकि अफवाहों में ना फंसे, जिम्मेदारी, ताकि मौसम और नियमों का सम्मान हो। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को संतुलित रखता है वह कभी डर का शिकार नहीं बनता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में केदारनाथ को लेकर डर है तो याद रखिए, डर आपकी कमजोरी नहीं, लेकिन डर में फैसले लेना गलत है। केदारनाथ भागने की जगह नहीं, समझने की जगह है। जब समय सही होगा, रास्ते खुलेंगे, तभी यात्रा होगी और तब डर नहीं, आस्था आगे चलेगी। आज तारीख हो गया 21 जनवरी और अभी केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। अभी कोई भी श्रद्धालु नहीं है वहां पर और किसी को जाने नहीं मिलता है, इसीलिए कोई भी श्रद्धालु अभी जाने की कोशिश केदारनाथ धाम नहीं कीजिए। अप्रैल के महीने में कपाट खुलेगा, तब का आप लोग तैयारी कीजिए जाने का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।